इजराइल और लेबनान में जंगबंदी का कल यानी कि 26 जनवरी को आखिरी दिन है, लेकिन इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सेना लेबनान से 60 दिन में पूरी तरह से वापसी नहीं करेगी, जो जंगबंदी की शर्तों के तहत तय मियाद है। नेतन्याहू का दावा है कि लेबनान की तरफ से भी जंगबंदी की तय शर्तों को पूरी तरह से नाफिज नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि समझौते की शर्तें इस समझ के साथ लिखी गई थी कि वापसी का अमल 60 दिनों से ज्यादा चल सकता है। आईडीएफ की वापसी के अमल के साथ ही लेबनानी फौज की साउथ लेबनान में तैनाती और हिजबुल्लाह के लिटानी में हटाने जैसे शर्त डील में है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए जंगबंदी मुआहदे की मियाद इतवार 26 जनवरी को खत्म हो रही है। दोनों फरीकेन में अभी भी कशीदगी बनी हुई है। इजराइल का कहना है कि समझौते की शर्तों को पूरी तरह से नाफिज नहीं किया जा रहा। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली फौज को इतवार तक साउथ लेबनान से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। लेबनान ग्रुप हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंगबंदी मुआहदे अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में हुआ था। इस डील के तहत इजरायली फौज साउथ लेबनान से वापस जाएगी। हिजबुल्लाह भी अपने लड़ाकों को उस इलाके में हटाएगा और लेबनानी सेना वहां तैनात होगी। ये सब 60 दिनों के अंदर होना था, लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू का बयान सामने आया है उससे लगता नहीं है कि वो जंग को रोकने के मूड में है। हालांकि जंगबंदी के दौरान भी इजराइल की तरफ से लेबनान पर कई बार हमले किए गए हैं, लोगों से इलाके खाली करवाए गए हैं। जंगबंदी के 60 दिन पूरे होने के बाद भी कशीदगी बरकरार है। इस तरह से गाजा में भी इजरायली जंगबंदी के दौरान कई बार हमले किए जा चुके हैं और हर बार इजराइल की एक दलील रहती है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेबनान और गाजा का हाल एक जैसा है। इजराइल लेबनान से भी फौज नहीं हटाना चाहता है और गाजा जंगबंदी के दौरान भी इजराइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो सवाल यही उठता है कि क्या इजराइल को जंगबंदी के मुआहदे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर इजराइल इन इलाकों को खाली नहीं करता है या अपनी फौज नहीं हटाता है तो जंगबंदी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेबनान और गाजा में हालात पहले जैसे ही बने हैं।